राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया बड़ा खेल। पीएम मोदी ने ऐसा पासा फेंका कि फंस गई कांग्रेस। ये 5 तुरुप को इक्के बनवाएंगे राजस्थान में बीजेपी की सरकार। पर्दे के पीछे हो गया बड़ा खेल। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खेल कर देंगे खराब। कांग्रेस की परेशानी बढ़ाएंगे ये 5 दिग्गज नेता। जानिए विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए ये दिग्गज नेता कौन हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा खेल कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस टेंशन में आ गई है। पीएम मोदी के यहां 5 तुरुप के राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। राजस्थान में सरकार रिपीट करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही कांग्रेस के सामने अब 5 और नेता चुनौती बनकर सामने आने वाले हैं। पीएम मोदी के इस प्लान से कांग्रेस घबरा गई है। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि पर्दे के पीछे से इतना बड़ा खेल हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस के 5 दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है। इनमें से कोई पूर्व विधायक है, तो कोई मंत्री, तो कोई लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी भी रह चुका है। इन 5 नेताओं की अपने अपने क्षेत्र में गजब की धाक है। ये सभी नेता कांग्रेस से टिकट कटने के बाद बेहद नाराज थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले इन्हें पार्टी में शामिल करा लिया है। इन 5 नेताओं की बीजेपी में शामिल होने से राजस्थान में बीजेपी और मजबूत हो गई है। हम आपको इस रिपोर्ट में 2 से 3 बिंदु में बताएंगे कि ये 5 नेता कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में क्या बड़ा खेल कर सकते हैं। चूरू जिले के रहने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य वर्ष 2003 में कांग्रेस के टिकट पर तारानगर सीट से विधायक बन चुके हैं। उनके पिता चंदनमल वैद्य कांग्रेस के टिकट पर 5 बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। चंद्रशेखर वैद्य को कांग्रेस ने वर्ष 2008 और 2013 में तारानगर से प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन वो दोनों बार चुनाव हार गए। वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने वैद्य का टिकट काट दिया तो वे निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदे और 41,000 से ज्यादा वोट प्राप्त करके तीसरे स्थान पर रहे। तो वहीं दूसरी नेता जयपुर की रहने वाली ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस के टिकट पर 2 बार नगर निगम पार्षद रह चुकी हैं। एक बार जयपुर की महापौर भी रह चुकी हैं। वे जयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। 20 साल तक कांग्रेस में रहने वाली ज्योति खंडेलवाल सचिन पायलट समर्थक नेता रही हैं और अशोक गहलोत के खिलाफ पायलट की ओर से किए गए अनशन में शामिल हुई थी। अब बात करते हैं तीसरे नेता की, नंदलाल पूनिया। सादुलपुर विधानसभा सीट से वर्ष 2003 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। वे लगातार कांग्रेस में सक्रिय रहे, लेकिन सादुलपुर में भाजपा और बसपा के बीच में मुकाबला होता रहा है। गत चुनाव में कांग्रेस ने नंदलाल पूनिया की बजाय कृष्णा पूनिया को टिकट दिया था और इस बार भी पूनिया को लगा कि वे टिकट से वंचित रहने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। चौथे और युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर के रहने वाले हैं। वे जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। वर्ष 2019 में भाटी रिकॉर्ड वोटों से जीतकर छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वे एनएसयूआई और एबीवीपी के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी होकर छात्र संघ अध्यक्ष बने। इसके बाद भाटी ने कई आंदोलन भी किए। 5वें नेता सेवानिवृत्त आईपीएस केशर सिंह शेखावत नागौर के रहने वाले हैं। पहले वे आईपीएस थे। जब वे चूरू के एडिशनल एसपी थे, तब चूरू के रतनगढ़ में कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था। बाद में वे प्रमोट होकर आईपीएस बन गए। कोटा और भरतपुर के एसपी रहने के बाद कुछ महीने पहले ही वो सेवानिवृत्त हुए हैं। इन सभी नेताओं की अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो कांग्रेस का ये खेल खराब कर सकते हैं। बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए बड़ा खेल कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी की टेंशन बढ़ने वाली है। अशोक गहलोत के सारे पैंतरे फेल हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि 5 नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजस्थान चुनाव में क्या कुछ असर पड़ता है।